देखिए, पुल गिरने की समस्या है। जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि पुल गिर रहे हैं, पुल गिर रहे हैं, आप पिछली सरकार में चले जाइए। जो इंडिया गठबंधन की सरकार थी, उसमें तेजस्वी यादव जी के पास ये डिपार्टमेंट था, और एक डिपार्टमेंट नहीं, 6-6 डिपार्टमेंट था। यही भागलपुर का पुल आपका गिरा है। आपको याद होगा, आप मीडिया के लोग हैं, आपको याद होगा कि उस पुल का पहले जांच हुआ था, और तेजस्वी यादव जी ने क्लीन चिट दिया था कि ये पुल अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से बन रहा है। लेकिन क्लीन चिट के बाद ये पुल गिर गया, इसकी जवाबदेही किसकी है? पहले उनको इस बात का जवाब देना चाहिए और अपने गिरवा में झांकना चाहिए पहले, आरोप लगाने से पहले। पुल है, बन रहा है, बनते समय कई पुल गिरे हैं, गिरते रहता है। जो पुराने पुल है, पुलिया टाइप के, वो गिर रहे हैं। सरकार हमारी जांच कर रही है। ये मजबूत सरकार एनडीए की सरकार है और ये सुशासन की सरकार है। ये हम स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं, कोई भी दोषी बचेगा नहीं, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे अधिकारी हो। हर हाल में इसका जांच कंप्लीट होगा। कई इंजीनियर हमारे सस्पेंड हो गए हैं। जो भी गड़बड़ी करने वाला है, कोई नहीं बचेगा। रिकवरी भी होगा, जेल भी जाएंगे, इतना हम आपको कह सकते हैं। मेंटेनेंस में कमी देखी जा रही है, जो पुल पुराने हो गए उसका मेंटेनेंस। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया कि अब पुल का भी मेंटेनेंस होगा, जैसे रोड का पहले मेंटेन हुआ करता था। पहले हम लोगों को लगता था कि पुल बन गया, काम खत्म, एक बार पुल बन गया, सब चीज कंप्लीट हो गया। लेकिन उसकी भी अब मेंटेनेंस पॉलिसी बनने वाली है, और मुझे लगता है कि पुल को मेंटेन किया जाएगा जिस तरह से। देखिए, जब कोई घटनाएं घटती, फिर उसको समाधान का उसका रास्ता ढूंढा जाता है। इसका भी रास्ता ढूंढा गया। पुल का मेंटेनेंस पीरियड भी होगा, जब पुल बनेगा तो कब तक इसको मेंटेन किया जाएगा ठेकेदार के द्वारा, उसके बाद भी क्या मेंटेनेंस पीरियड, बीच बीच में साफ सफाई होता है, लेकिन ये रेगुलर वे में ये मेंटेन हो, इसकी पॉलिसी बन रही है। और मुझे लगता है कि आगे जो भी ब्रिजेज बनेंगे वो काफ़ी मजबूत होंगे, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। इसके बावजूद अगर कोई शिकायत आती है तो कार्रवाई होगी, कठोर कार्रवाई होगी। अब देख रहे हैं लगातार इंजीनियर सस्पेंड हो रहे हैं, लगातार संवेदक पर कार्रवाई हो रही। सिर्फ कार्रवाई यही तो नहीं होगी कि इंजीनियर सस्पेंड होंगे। इंजीनियर सस्पेंड होंगे, ठेकेदार पे कार्रवाई होगी, मुकदमा चलेगा, रिकवरी होगा, और पुनः पुल बनवाया जाएगा। अब देख रहे हैं भागलपुर में वही संवेदक पुल बना रहे हैं, तो ये सारी कार्रवाई होगी, इसलिए आप निश्चित रहिए। देखिए, कुछ लोग, मैं बताया कि विवाद में रहना चाहते हैं, और ऐसे विवादित लोगों का जवाब देना ठीक नहीं है। हम लोग क्या जवाब देंगे? तो क्या फर्क पड़ता है? पप्पू यादव भी लड़ रहे थे, बीमा भारती भी लड़ रही थी, दोनों लड़के देख लिए। रुपौली हम लोग, भले लोकसभा हम लोग का गड़बड़ा गया, लेकिन रुपौली हम 25,000 ऊपर से वोट से जीते हैं, और इस बार भी एनडीए वहां से हर हाल में जीतेगी, बिल्कुल पक्का है। देखिए, बड़े पैमाने पे पीएचडी के टेंडर रद्द किए गए हैं। 2 टर्म में किया गया, लगभग 820 करोड़ का एक बार रद्द किया गया, और फिर बाद में जो भी बचा हुआ था सारा रद्द कर दिया गया। लगभग 4400 करोड़ का टेंडर रद्द हुआ है, और जल्दी ही इसी महीने टेंडर को भेज दिया जाएगा। पुनः फ्रेश टेंडर होगा, नए तरीके से टेंडर होगा। अभी तक जो काम हुआ है उससे बेहतर तरीके से हम काम करने का प्लान किए हैं। हम लोग और हाईटेक तरीके से कहिए उसको करने जा रहे हैं, क्योंकि कई चीज़ हम बदलाव कर रहे हैं। कई हमारे टेंडर में टोला छूट गया था, गांव छूट गया था, कई घर छूट गया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हर घर शुद्ध नल का जल पहुंचे, और उनके सपने को पूरा करने का संकल्प हमारा है। हमने तय किया है कि 6 महीने में जो बीमारी है इसका, हर हाल में उसको दुरुस्त करेंगे, सही करेंगे, और हर घर शुद्ध नल का जल पहुंचाएंगे। और नए तरीके से हम लोग ये करने जा रहे हैं। जो वाटर का वेस्टेज होता था, जैसे गांव में नल लगा हुआ है, बच्चे खोल के छोड़ देते, पानी बहते रहता था, हमने उसको चेंज करने का प्रावधान किया है कि वहाँ पुश कॉक होगा, जितना देर दबा कर रखेंगे उतना ही देर पानी मिलेगा, खोल के कोई छोड़ नहीं सकता है, खोलने का सिस्टम नहीं। दूसरा है कि अभी हम लोग सोलर से काम करेंगे, क्योंकि कभी बिजली कट जाती है, कभी ट्रांसफार्मर जल जाता है, कभी वायर गिर जाता है, तो पानी बंद रहता है। तो पानी बंद होगा तो फिर काम कैसे चलेगा? बिजली 2 घंटा ना रहे काम चल जाएगा, लेकिन पानी का जरूरत पड़े, पानी नहीं रहेगा तो मुश्किल होगा। इसलिए हम लोग सोलर सिस्टम लगा रहे हैं। हर टंकी के ऊपर सोलर होगा, उसमें नीचे लाइट भी होगा, और उसको हम लोग ऑटोमेटिक तरीके से करने जा रहे हैं कि स्वतः ऑटोमेटिक अपने पानी टंकी में भरेगा, और अपने आप टाइम से लोगों को पानी जाएगा। ये तमाम बदलाव करने जा रहे हैं, और जो भी गड़बड़ियां हैं सबको दुरुस्त करते हुए अब जो नया काम होगा, हम लोग का प्रयास है कि उसमें नए तरीके से काम होगा। और पहले अभी थोड़ा सा हम लोगों को काम अभी आया हुआ है इस पंचायती राज से। पहले पीएचडी काम की थी, और एक अलग पार्ट में पंचायती राज काम किया था। तो पंचायती राज का जितना काम था वो सब हम लोगों को दे दिया गया है मेंटेन करने के लिए। तो उसमें कई गड़बड़ियां हैं, टूट फूट गया है, बंद पड़ा हुआ है। तो तमाम एरिया को हम लोग ठीक करके, और जब ठीक करेंगे तो एक नए तरीके से ठीक करेंगे, बेहतर तरीके से ठीक करेंगे, और पूरे को ठीक करके शुद्ध पेय का जल हम लोग आम जन तक पहुँचाएंगे।
विभाग पहले से करते आई है उसको और हम बेहतर तरीके से कराएंगे। अभी हम स्पॉट चेक कर रहे हैं कि वहाँ क्या क्या हो रहा है और उसको हम क्या बेहतर कर सकते हैं। निश्चित रूप से आपको हम वहाँ से भी खबर देंगे, बाद में भी खबर देंगे। जैसे ही मेला स्टार्ट होगा तो हम मेला की स्टार्टिंग में भी खुद से भी आएंगे और मुझे लगता है कि और बार से बेहतर व्यवस्था निश्चित रूप से करेंगे। कुछ हम लोग अस्थायी व्यवस्था भी करेंगे, क्योंकि हम लोग भी बचपन में कई बार पैदल जाने का मौका मिला है, तो क्या कठिनाई होती है उसको हम लोग देख करके कहाँ कहाँ हम लोग श्रद्धालु को सुविधा पहुँचा सकते हैं उसकी व्यवस्था जरूर करेंगे। जितना भी हम लोग कर सकते हैं विभाग से 2 कदम आगे बढ़ के हम प्रयास करेंगे कि लोगों को कठिनाई ना हो। विभाग के स्तर से जो भी काम हो रहा है उसको और बेहतर तरीके से करने का प्रयास करेंगे। अभी 2 महीने की बात की जा रही थी सर। बिल्कुल, अब इसको हम लोग जैसे मेंटेन करते थे, पहले मेला 1 महीने का चलता था, तो मेला मुझे लगता है 2 महीने से ऊपर जाता है, लेकिन 2 महीने का हम लोग अब टारगेट लेके चलेंगे, क्योंकि सावन में जितनी भीड़ होती है भादों में भी उतना ही होता है। तो 2 महीने का हम लोग रखेंगे मेंटेनेंस पीरियड। पहले बहुत सारा 1 महीने में काम खत्म होता था, तो उसको हम लोग 2 महीने करेंगे। तो 2 महीने इसका ये पीरियड चलेगा और उसी हिसाब से सारा व्यवस्था किया जाएगा। 2 महीने का रहेगा। और कुछ विषय देखिए, कटाव का जो समस्या है, जब जब बाढ़ आती है, पानी का लेवल, वाटर लेवल बढ़ता है तो कटाव होता है। फिर पानी जब घटता है उस समय कटाव होता है। तो कटाव होता है तो उसका समाधान होगा, उसके लिए प्रोडक्शन वर्क चल रहा है, काम चल रहा है। मुझे लगता है कि जहाँ भी इस तरह की समस्या आती है, जहाँ से शिकायत मिलता है, वहाँ प्रोटेक्शन का काम होते रहता है। विभाग हमेशा काम करते रहते हैं, फ्लड फाइटिंग, एंटी इरोजन, ये सब काम होते रहता है। तो मुझे लगता है जहाँ भी इस तरह गड़बड़ी होता है उसका उपाय हो रहा है।